हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट इशू पर बात करेंगे। वेट मैनेजमेंट या ओबेसिटी या मोटापा बढ़ाने में इंसुलिन का क्या रोल है और किस तरह से हमारे ये बॉडी के मोटे होने या पतले होने को इन्फ्लुएंस कर सकता है, इस एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में मोटापा ज़्यादा देखने को मिलता है, खासकर टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में। और जब कभी इस तरह के पेशेंट्स अपना वजन कम करने का प्रयास भी करते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा होता है। तो ये किस तरह से काम करता है और क्यों ऐसा है कि डायबिटिक वाले पेशेंट्स वज़न कम नहीं कर पाते, क्यों उनकी बॉडी में इंसुलिन की वजह से उनका बॉडी वज़न लूज़ नहीं कर पाता, वो किस एस्पेक्ट पर वर्क करता है इंसुलिन, आज उसको डिस्कशन करेंगे ताकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप हो। और डायबिटिक पेशेंट्स का वज़न क्यों कम करना ज़रूरी है, कैसे उसको हम कम कर सकते हैं, उस एस्पेक्ट पर भी डिस्कस करेंगे। और इनडायरेक्टली ये भी डिस्कस करेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इसको कैसे ओवर थ्रो करता है या इस इफेक्ट को कम करता है और वो किस तरह से हमें प्रॉब्लम से निकलने में मदद करता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें वेलकम करूंगा और उन्हें और हमारे रेगुलर व्यूज़ को रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को रेगुलरली देखें, वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें। इंसुलिन बेसिकली एक हार्मोन है जो शरीर के शुगर मेटाबॉलिज्म में इन्फ्लुएंस करता है, यानी शुगर बॉडी में कितना है उसको मैनेज और मेंटेन करता है। यदि शरीर में ज़्यादा शुगर है तो इंसुलिन ज़्यादा बनता है, शुगर ज़्यादा है उसको पाचन करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। इंसुलिन सारे सेल्स के अंदर ग्लूकोज पहुंचाने का काम करता है, ग्लूकोज का अपटेक करने का काम करता है और अलग अलग तरह से शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना या लिवर और मसल्स में पहुंचाना, ये सारा ही काम इंसुलिन करता है। बॉडी में अगर इंसुलिन नहीं होगा तो किसी भी कोशिका में सही तरह से शुगर नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए सारी कोशिकाओं में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, ग्लूकोज से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की कमी हो जाएगी और इससे बदले हमारे ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा बहने लगेगा, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते हैं। तो डायबिटीज़ में बेसिकली होता यही है कि ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ने का कारण यही होता है कि बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा होने के बावजूद भी बॉडी में इंसुलिन काम नहीं कर पाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में तो इंसुलिन होता ही कम है, तो इसलिए असर नहीं हो पाता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन होता तो ज़्यादा है, लेकिन सेल्स के लेवल पर या जिस रिसेप्टर के लेवल पर उसको काम करना है वो काम नहीं कर पाता है, वहाँ पर वो बेअसर हो जाता है। इसलिए ब्लड में ज़्यादा इंसुलिन होने के बावजूद भी बॉडी का जो इंसुलिन का काम है वो नहीं हो पाता है, यानी कि जो ग्लूकोज को ब्लड से हटाने का या ग्लूकोज का पाचन करने का जो काम है वो नहीं हो पाता है, इसलिए ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते हैं। पर क्यों ऐसा है कि डायबिटिक पेशेंट्स में वजन कम नहीं हो पाता? नॉर्मल बॉडी का रिस्पॉन्स क्या है? इंसुलिन बॉडी तब बनाती है जब ग्लूकोज ज़्यादा होता है, इसलिए इंसुलिन बनाती है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि बॉडी में इंसुलिन बन रहा है, इसीलिए क्योंकि रिसेप्टर लेवल पर इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है, यानी जो सेल्स के लेवल पर पाचन होना था वो नहीं हो पा रहा, इसलिए बॉडी और ज़्यादा इंसुलिन बनाते जा रहा है। तो ब्लड में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा है, पर ये इंसुलिन जब ग्लूकोज के लेवल पर काम नहीं कर पाता तो इंसुलिन का एक दूसरा काम होता है, वो फैट को जलने नहीं देता है, यानी कि फैट का जो लाइसिस होता है वो नहीं होने देता है। तो हम अगर ज़्यादा मेहनत भी करेंगे या ज़्यादा एक्सरसाइज भी करेंगे तो फैट उतना नहीं जल पाएगा, क्योंकि इंसुलिन ब्लड में रहेगा। इंसुलिन नॉर्मली फैट को क्यों नहीं जलने देता? वो इसलिए नहीं जलने देता क्योंकि ऑलरेडी बॉडी का मानना यह है कि ब्लड में इंसुलिन ज़्यादा है, इसका मतलब कि ब्लड में शुगर ऑलरेडी ज़्यादा है। अब ऐसे सिचुएशन में अगर फैट जलना भी चालू हो गया और फैट का ग्लूकोज में कन्वर्जन चालू हो गया, फैट जलने से ग्लूकोज बनता है और उसको हम एनर्जी की तरह यूज़ करते हैं। और अगर फैट का जलना चालू हो गया तो ब्लड ग्लूकोज लेवल और बढ़ जाएगा। ऑलरेडी इंसुलिन ज़्यादा है, इसका मतलब ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज ज़्यादा है, तो फैट को जलाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसे इंसुलिन का नॉर्मल सिस्टम मैकेनिज्म यही होता है कि वो फैट को जलने नहीं देता है, वो चर्बी को ग्लूकोज में कन्वर्ट होने नहीं देता, क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा होने का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब बॉडी यही निकालती है कि शुगर ऑलरेडी ब्लड में ज़्यादा है और शुगर की ज़रूरत नहीं है। तो भले व्यक्ति खाना नहीं भी खाता है या फास्टिंग भी करता है या एक्सरसाइज भी करता है और ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप भी हो जाता है, तो भी क्योंकि ब्लड में ज़्यादा इंसुलिन है तो ये ग्लूकोज को बनने नहीं देता। आदमी को भूख बार बार लगती रहेगी, लेकिन आदमी फैट को बर्न नहीं कर पाएगा। यानी बॉडी क्या करेगी कि फैट बर्न नहीं हो पा रहा है, इंसुलिन ऑलरेडी ज़्यादा है और आपको उस समय शुगर की थोड़ी कमी हो रही है, आपको बॉडी में ग्लूकोज की सेल्स में कमी हो रही है, सारे मसल टिश्यू में आपको ऑलरेडी ग्लूकोज चाहिए लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहा है। तो वैसे सिचुएशन में बॉडी ये करेगी कि आपको एनकरेज करेगी कि आप और खाओ, तो आपको भूख लगती रहेगी और डाइटिंग आप नहीं कर पाओगे। तो जब बॉडी में ज़्यादा इंसुलिन होता है तो आपको भूख बार बार लगती है, आप एक्सरसाइज करते हो लेकिन उसके बावजूद भी आपका वजन कम नहीं होता, क्योंकि
जो लाइपोलिसिस का सिस्टम है यानी फैट जलने का सिस्टम है वो पैरालाइज हो जाता है ज़्यादा इंसुलिन होने की वजह से, क्योंकि बॉडी उसको गलत तरह से इंटरप्रेट करती है कि ज़्यादा इंसुलिन होने का मतलब ये है कि ऑलरेडी आपका ब्लड में ग्लूकोज पर्याप्त मात्रा में और ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट वो ये करना चालू करती है कि जब ब्लड में इंसुलिन ज़्यादा होता है तो वो एग्जिस्टिंग ग्लूकोज को भी फैट में कन्वर्ट करना चालू कर देती है कि इंसुलिन का नॉर्मली फंक्शन भी है कि फैट का स्टोरेज बढ़ाता है। इसलिए जब हम डायबिटीज़ पेशेंट में इंसुलिन देते हैं तो फैट बढ़ने लगता है, वजन बढ़ने लगता है। तो वो यही कारण है कि आप जो भी खाओगे बॉडी को लगेगा कि एक्सेस शुगर आ गया, चलो फैट बनाओ और फैट बनाते जाएगा। तो भले मसल को ग्लूकोज नहीं मिल रहा, भले आपकी कोशिकाओं में ग्लाइकोजन नहीं बन रहा, ग्लूकोज नहीं मिल रहा, आपको शरीर में काम करने को ग्लूकोज सफिशिएंट भले नहीं भी हो, आप कम खाना भी खा रहे हो, फिर भी क्योंकि इंसुलिन बॉडी में नहीं है इस वजह से फैट बनता जाएगा और वजन बढ़ता जाएगा। और जब जलाने की बात आएगी तो वही इंसुलिन उसको जलाने नहीं देगा, तो फैट जलाने नहीं देगा बॉडी, तो वजन बढ़ता चला जाएगा, भूख लगते रहेगी और आप और खाते रहोगे। तो यही डायबिटीज़ वाले पेशेंट में वजन बढ़ने का कारण होता है, खासकर टाइप 2 डायबिटीज़ में, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन की कमी होती है तो वहाँ पे पेशेंट को उतना वजन नहीं बढ़ता, वहाँ पे बॉडी में इंसुलिन की कमी होती है। टाइप 2 में इंसुलिन एक्सेस होता है लेकिन काम नहीं कर पाता है, तो वो एक्सेस इंसुलिन जो है वो काम जो नहीं कर पा रहा है उसके बदले वो बेकार के काम करता है, यानी कि जहाँ उसको नहीं काम कर रहा है वहाँ पे वो काम करना चालू कर देता है। एक्चुअल में उसको ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करना है, बॉडी में मसल्स में ग्लूकोज पहुंचाना है, उसके बदले वो फैट के साथ उल्टा करने लग जाता है कि फैट बनाना चालू कर देता है और फैट को जलने नहीं देता है। तो दोनों ही चीज़ें नुकसानदायक है कि आपका फैट बढ़ते चला जाएगा और जहाँ आप एक्सरसाइज करोगे या भूख को कम भी करोगे या फास्टिंग भी करोगे तो वजन कम नहीं होने देगा। तो कैलोरी रिस्ट्रिक्टिव स्ट्रैटेजी इसलिए डायबिटिक पेशेंट में उतना ज़्यादा वर्क नहीं करती, क्योंकि आप जैसे जैसे खुराक को कम करते जाओगे ब्लड ग्लूकोज ड्रॉप होगा, इंसुलिन ज़्यादा होने की वजह से बॉडी फैट को जलाने नहीं देगी, लाइपोलिसिस हो नहीं पाएगा तो फैट भरे अपनी जगह पे पड़ा रहेगा, लेकिन आपकी बॉडी को और भूख लगते जाएगी और आप कैलोरी कंट्रोल नहीं कर पाओगे और धीरे धीरे करके आप ज़्यादा खाने लग जाओगे। तो डायबिटिक पेशेंट इसलिए डाइटिंग बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका बॉडी का मेटाबॉलिज्म इस तरह का हो जाता है कि उनको बार बार भूख लगती रहेगी और उनका फैट बर्निंग नहीं हो पाता है। इसको कम करने के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग इस मामले में ज़्यादा अच्छा स्कोर करता है, क्योंकि इसमें काफ़ी घंटे तक बॉडी में ग्लूकोज जाता ही नहीं है। जब ग्लूकोज नहीं जाता तो इंसुलिन का बनना कम हो जाता है, इंसुलिन का बनना कम हो जाता है तो कंपेरेटिवली आपको भले कोई भी कारण से बॉडी में इंसुलिन नहीं जा रहा है तो जो थोड़ा बहुत भी इंसुलिन निकलता है तो रिसेप्टर्स में उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। जब रिसेप्टर्स में इंसुलिन बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुंचेगा तो वो सेंसिटिव बिहेव नहीं करेंगे, वो भगा देंगे, इंसुलिन को एक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब थोड़ी मात्रा में पहुंचेगा तो रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा मिलेगा। ये वैसे आप सोच सकते हैं कि आप कहीं पे अगर बार बार बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, आप बार बार कहीं पे जाते हो तो आपको उतना भाव नहीं मिलेगा, ऐसा लगेगा कि यहाँ पे तो बहुत लोग हैं। लेकिन कोई स्पेशल जगह पे आप ऐसी जगह पहुँचते हो जहाँ आपकी बहुत वैल्यू है, जहाँ आप अकेले हो, तो वहाँ आपको वैल्यू ज़्यादा की जाएगी। मान लीजिए एक सिटी में 1000 डॉक्टर्स हैं तो वहाँ किसी भी डॉक्टर की कोई वैल्यू नहीं होगी, लोग बोले कि यार बहुत सारे डॉक्टर हैं, इसके नहीं तो दूसरे के पास चले जाएंगे। वहीं अगर एक डॉक्टर है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो उसी तरह से इंसुलिन अगर बहुत ज़्यादा है तो बॉडी या रिसेप्टर्स उसकी वैल्यू नहीं करेंगे और इंसुलिन को एक्ट करने नहीं देंगे, काम करने नहीं देंगे अपना। लेकिन थोड़ा सा इंसुलिन अगर बनेगा तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा और रिसेप्टर के लेवल पे जो सेंसिटिविटी है वो बेटर मिलेगी और इंसुलिन की रिक्वायरमेंट ही कम हो जाएगी। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग इस मामले में बेटर स्कोर करता है और डायबिटिक पेशेंट में ये ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी मानी जाती है फास्टिंग के लिए या वजन कम करने के लिए, जिसके माध्यम से वजन भी कम हो जाएगा और आपका डायबिटीज़ का कंट्रोल भी इंप्रूव हो जाएगा। इसके अलावा आपको जो भी खाना खाना है आपको कम मात्रा में खाना चाहिए, पोर्शन कंट्रोल करना चाहिए, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा खाना चाहिए जिससे शुगर लेवल्स ना बढ़े। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाइए तो वो धीरे धीरे बॉडी पे पाचन होगा तो शुगर लेवल्स उतना नहीं बढ़ेगा। बैलेंस्ड या संतुलित आहार आप खाएंगे तो उससे भी शुगर लेवल्स उतना नहीं बढ़ेगा। फाइबर और प्रोटीन को आप ज़्यादा खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट को कम रखेंगे, खासकर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को, तो आपका पेट ज़्यादा देर तक फुल रहेगा, शुगर लेवल्स उतने ज़्यादा चेंज या फ्लक्चुएट नहीं होंगे, तो बॉडी को उतना ज़्यादा इंसुलिन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इंसुलिन रेजिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा। इसके अलावा रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करके भी आप अपने इंसुलिन लेवल को कंट्रोल कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करते हो उतना बॉडी में इंसुलिन रिसेप्टर लेवल पे ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर पाता है, ज़्यादा इफेक्टिव वे में काम कर पाता है और इससे आपका वेट मैनेजमेंट कंपैरेटिवली बेटर होता है। सेल्स के लेवल पर इंसुलिन का काम बेटर होता है और ओवरऑल आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो ये बेसिकली कुछ टिप्स है जिससे आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर सकते हो। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए और डायबिटीज़ में वजन कम करने के लिए ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे वीडियोस किए, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आज बेसिकली आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट में क्यों वजन कम करना मुश्किल है
और क्या रिलेशन है जिसकी वजह से इंसुलिन ज़्यादा होने की वजह से हमारी फास्टिंग या डाइटिंग फेल हो जाती है, और इंसुलिन ज़्यादा होना क्यों ज़्यादा नुकसानदायक है। उम्मीद करूँगा कि नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें वेलकम करूँगा, और उनको और हमारे रेगुलर व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को रेगुलरली देखते रहें, वीडियोज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करें, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं।